हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में देखेंगे 50 टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से करंट अफेयर्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। किस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? तो तमिलनाडु पे। कहाँ पे? समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु पे किया गया है। देखते हैं किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो ये सेल, ये कंपनियां हमारी महारत्न कंपनियों को जो मिला है सेल को। देखते हैं किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की? तो ये गुजरात। तो किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य ने की है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो जिम्बाब्वे ने ये कानून बनाया है जो मृत्युदंड के रोक लिए के लिए बनाया है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। देखते हैं वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई थी? तो ये 29% की वृद्धि हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर देखें, किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये किसने लगाया प्रतिबंध? तो ये स्विट्जरलैंड ने लगाया। महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया। किसने? यह स्विट्जरलैंड ने लगाया। देखते हैं क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कौन से बन सकता है। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी है। कौन बनी है? एयर इंडिया। देखते हैं वाव धराद। वेरी इंपॉर्टेंट, वाव धराद को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया था? ये गुजरात का जिला है। कौन सा? वाव धराद। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? ये रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। किसे? 2025 को। तो पूछा जाता है 2025 को किस मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय ने। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली? तो जितेंद्र मिश्रा ने यह कमान संभाली है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियन जीता है? तो जी वेनु जुन ने यह चैंपियन जीता। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साईं परांजपे को यह अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कौन? पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये बिहार के हैं। राज्यपाल वर्तमान में बिहार के राज्यपाल बनाए हैं
42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चौबीसवीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता समापन हुआ है कहाँ पे? रायपुर। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में, किसकी रैंकिंग में? आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? ये जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के तेज गेंदबाज भी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया। कौन सा स्थान मिला? तो प्रथम मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? यह 4 एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें डी गुकेश को भी मिला है। देखते हैं, देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड जेनस कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जेन्यूस की शुरुआत की है तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में है स्थित। देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने यह किया है। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? 7.93% घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? ये तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। किसकी जयंती में? तो सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये पाकिस्तान को शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में। किसे नामित किया गया? पाकिस्तान को। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये नई दिल्ली में यह उद्घाटन किया गया है। ये किसने किया है? पीएम मोदी ने कहाँ पे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली आईपीएस अधिकारी बनी है। भारतीय सेना ने कहाँ पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किसने किया था? ये भारतीय सेना ने कहाँ पे? हैदराबाद में ये मेले का आयोजन किया है। आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? यह नैनीताल में शुरू किया गया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ पे हुई है? यह भोपाल में की गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अमित शाह ने की है। किसने की है? अमित शाह ने की है। किसकी अध्यक्षता? IDA की। ये कौन सी बैठक है? 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है।
देखते हैं क्वेश्चन, कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? तो SBI ने यह हर घर लखपति योजना शुरू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हर घर लखपति योजना किसने लागू की है? SBI ने। देखते हैं, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष रहा है? ये हनोई शीर्ष देश रहा है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष हनोई रहा। देखते हैं, बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश के 90 मछुआरे थे जिन्हें भारत ने रिहा किया है। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने यह बैक्टीरिया विकसित किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस को यह सम्मान मिला है। कहाँ का? ये अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? यह भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? ये भारत। अपना भारत ये कारनामा दिखाने वाला तीसरा देश बन गया है। देखते हैं क्वेश्चन अगला, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष को पंचायत सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया? ये ओम बिरला हैं, जो कि पंचायत संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया। तो किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो ये सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मिला है। यहाँ पर कौन सी बिल्ली का पूछ रहा है? तो ये पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ पे मिला है? हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने यह विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा सरकार ने। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में। ये जल्लीकट्टू ये क्या है? एक उत्सव है। कहाँ का? तमिलनाडु का। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला, साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो यह भारत है। दूसरा सबसे लक्षित देश बना है भारत साइबर हमलों से। एयरो इंडिया 2025 का आयोजित किया गया है। तो बेंगलुरु में यह आयोजन किया गया है। एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में क्या है? यह इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में भी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में भी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम है? क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। देखते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? ये 78वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय मानक ब्यूरो ने।
बैंडेड रॉयल तितली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। बैंडेड रॉयल तितली की खोज की है तो ये त्रिपुरा ने की है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से यह किसी भी एग्जाम में। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। देखते हैं जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा देश बना है 10वां पूर्ण सदस्य? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। देखते हैं 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों 3 नगरपालिकाओं को 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। कितने मीटर में? 10 मीटर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? ये तेलंगाना ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। यह मुंबई से सड़क सुरक्षा अभियान का शुरू किया है, मुंबई से। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? अनाहत सिंह ने यह खिताब जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत में की गई है। 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 60% की। किस राज्य सरकार की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? ये तेलंगाना सरकार की पुलिस ने फीडबैक योजना शुरू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह श्रीलंका देश में यह शुरू किया गया है। देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है श्रीलंका के द्वारा। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? वागसीर इसका नाम है। क्या नाम है? वागसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? यह पीएम मोदी द्वारा किया गया है। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो
अमेरिका की पत्रिका ने सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? 12 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुभारंभ किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन। तो भारतीय रेल ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया गया है? तो यह प्रयागराज में किया गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये रांची में किया गया, झारखंड की राजधानी रांची। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ पे की गई है? तो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? ये उड़ीसा राज्य बना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? ये पटना में किया गया है। किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है। देखते हैं किसे सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अर्पणा सेन को यह सम्मान मिला है। कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कौन सी मिसाइल है? नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। यह राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है PT एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल ने यह शुभारंभ किया है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन ने। कौन सी सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा सरकार यह योजना लागू की है। इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, उड़ीसा सरकार ने लागू किया है। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये किसने बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भारत ने यह इंजन बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में यह उत्सव मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये नवी मुंबई में उद्घाटन किया है। तो ये हुए हमारे 50 टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।